मीना, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई लखपति लड़का खोज कर ले आए तो उसका हाथ पकड़कर चली तो नहीं जाओगी? अमन, प्यार अमीरी गरीबी ऊंच नीच देख कर नहीं होता है। और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो, बस इससे ज़्यादा मुझे किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। क्या करूँगी उस दौलत का जिसमें मेरे साथ तुम ना हो। मैं तो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुमसे हैं। अमन और मीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर था। जहाँ मीना एक बड़े घराने की लड़की थी, वहाँ अमन एक 2 कमरे के मकान में रहने वाला साधारण सा लड़का। वास्तव में मीना तो अमन के प्यार में पागल थी, लेकिन अमन मीना से नहीं, उसके पिता की अथाह दौलत से प्यार करता था। उसने मीना के साथ प्यार का नाटक बस इसलिए किया था ताकि वो उससे शादी करके उस महल का दामाद बन सके। लेकिन मीना अमन की चालाकियों को समझ नहीं पा रही थी और लगातार अपने पापा के ऊपर अमन से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। पापा, आप समझते क्यों नहीं? मैं अमन से प्यार करती हूँ। बेटा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चला करती। और अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो। थोड़ा समझदारी से काम लेना शुरू करो। पापा, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैं अभी कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जिसे आप अपनी मर्जी थोप कर कुछ भी करने को मजबूर कर लेंगे। मैं एक बालिक लड़की हूँ। अपना अच्छा बुरा सही गलत समझ में आता है। मुझे दिख रहा है तुम्हारा सही गलत। तुम्हें सारी दुनिया को छोड़कर वो अमन ही पसंद आया। उसके तो माथे पर लिखा है वह 1 नंबर का आवारा लड़का है। और बेटा, शादी का मतलब होटल में डिनर और हाथ में हाथ डालकर चौपाटी पर घूमना नहीं होता। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लड़का आज अपने आप को नहीं संभाल सकता, कल को शादी के बाद वो तुम्हें या अपने परिवार को कैसे संभालेगा? इस बात को कोई जवाब तुम दोनों के पास है? पापा, प्लीज मेरी खुशी के लिए आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वह आपको जरूर पसंद आएगा। वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरे लिए वो जॉब तो क्या कुछ भी कर सकता है। इकलौती बेटी मीना की जिद को देखते हुए माँ कविता अपने पति से कहती है, देखिए जी, जवान लड़की है। अगर कुछ गलत फैसला ले लिया तो हम जीवन भर सिर्फ पछताते रह जाएंगे। अगर यह कह रही है तो एक बार मिलकर देख लो ना इस अमन से। अच्छा, ठीक है मीना। 2 दिन बाद तुम अमन को यहाँ आने के लिए कह दो। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद अमन मीना के पापा के ठीक सामने बैठा था। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी, पापा और एक छोटी बहन। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी और करते क्या हो? जी, ग्रेजुएट हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस फिलहाल तो मेरा पूरा समय मीना का ही है। मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो? यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो और काम कुछ करते नहीं हो? तुम्हारे पिताजी
कोई करोड़पति थे क्या जो तुम ऐसे निठल्ले बनकर रोटियां तोड़ रहे हो? अंकल, मेरे पापा के पास कोई करोड़ों की दौलत नहीं है। वो तो एक मामूली से कलरक है। उनका छोड़िए, लेकिन आपके पास तो करोड़ों की दौलत है ना। मीना आपकी इकलौती बेटी है और मैं आपकी बेटी से शादी करके आपका दामाद बनने वाला हूँ। इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली यह सारा रुपया, पैसा, बंगला सब मेरा ही तो हुआ पापा जी। फिर एक करोड़पति ससुर का दामाद होकर मैं कहीं चंद रुपयों के लिए उनकी जी हजूरी करूं, यह आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? बताइए तो आप। बस शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो होशियारी की सारी सीमाएं पार कर दी। मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी नज़र मेरी प्रॉपर्टी, घर और तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। बिना किसी झिझक के खुलेआम यह स्वीकार कर रहे हो कि तुम नौकरी इसलिए नहीं करते ताकि मेरे पैसों पर राज कर सको। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, ज्यादा गुस्सा मत करो। मैंने तो बस सीधी सी बात कही है और मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करिए। अगर मीना को पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। आपको पता है ना, वह मुझसे प्यार करती है। निहायती बदतमीज लड़के हो तुम्हें अपनी बेटी मैं किसी हाल में नहीं देने वाला। गेट लॉस्ट। वह मेरी बेटी है, वही करेगी जैसा मैं कहूँगा, समझे तुम? आपकी बेटी थी, अब वो मेरी प्रेमिका है और मेरे प्यार में इतनी पागल है कि आप 4 लाख मेरी बुराई कर ले, लेकिन वह कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली। अमन की बात सुनकर मीना के पापा ने धक्का देकर अमन को घर से बाहर निकाल दिया। अमन के जाने के बाद, बेटा यह है तुम्हारी पसंद? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इसके साथ खुश रह सकोगी? अरे ऐसा बिल्कुल मत समझना बेटा कि मुझे उसकी गरीबी से परेशानी है। मुझे परेशानी उसकी गरीबी से नहीं, उसकी छोटी सोच से है। यह लड़का तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझ बाकी है तो आज के बाद इस लालची लड़के का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। मीना पापा को अमन के पक्ष में बहुत सी दलीलें देकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ भी कहने का पापा पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में चली जाती है। मीना बेटा, कविता कह रही है कि तुम 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हो, ना ही तुमने कुछ खाया है। क्या बात है बेटा, क्यों बेकार में जिद लेकर बैठी हो? पापा मैं प्यार करती हूँ अमन से। करती रहो जिद। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मैं अपने हाथों से तुझे कुएं में नहीं धकेल सकता हूँ। तो प्यार में अंधी हो गई हो, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कविता, आज से मेरा भी खाना मत बनाना। देखता हूँ कौन ज़्यादा जिद्दी है, तू या मैं। पापा के अंत त्यागने की बात से अंत में मीना टूट गई थी। ठीक है पापा, आप जीते मैं हारी। आप खाना खा लीजिए, आपकी शुगर बिगड़ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
पहले तो मुझसे वादा कर, तू उस अमन को भूल जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिससे मैं कहूँगा। ठीक है पापा। वादा करने के बाद गुप्ता जी ने खाना खा लिया। वाकई वही हुआ जिसकी मीना को उम्मीद थी। उस दिन के बाद मीना ने कभी अमन का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। इधर मीना के पापा ने उसका रिश्ता विनय नाम के एक लड़के के साथ कर दिया था। विनय के पास एक बड़े बिजनेसमैन थे। विनय भी एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का था जो अपने पापा के साथ उनका व्यापार संभालता था। देखिए भाई साहब, सगाई का मुहूर्त निकालिए। अब बस जल्द से जल्द बेटी के हाथ पीले करना चाहता हूँ। विनय के पापा सगाई का मुहूर्त निकलवा देते हैं और जल्दी ही उनकी सगाई हो जाती है। मीना, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, इसी बहाने साथ में समय बिताने को भी मिलेगा। देखो विनय, मुझे ज़्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है और पापा को शादी से पहले ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं मीना, अब तो 2 महीने में हमारी शादी हो ही रही है। उसके बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और तब तुम्हें कुछ भी करने के लिए पापा से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं वेट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। विनय को इतना तो समझ में आ रहा था कि मीना उसके साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके मन में कोई और लड़का है। पापा जी, मैं यह चाह रहा था कि मैं मीना को शॉपिंग पर ले जाऊं ताकि वह अपनी पसंद के कपड़े खरीद सके। अरे तो जाओ ना बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। शादी से पहले तुम्हें थोड़ा समय साथ में गुजारना ही चाहिए, इसी से तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन पापा जी, मीना तो कह रही थी कि आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई गैर थोड़ी ना हो। तुम्हारे साथ तो शादी होने वाली है, उसकी तुम पूरे हक और अधिकार से उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जा सकते हो। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, यही तो गोल्डन टाइम है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है विनय, हम किसी और दिन चलते हैं ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा मन करे तब हम चलेंगे। खुश। विनय मीना का दिल जीतने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा था। मीना विनय को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और मीना शादी के करके विनय के घर चली जाती है। शादी के बाद